क्या आप जानते हैं, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश को जितना बर्बाद किया उतना तो शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। नेहरू ने देश का बंटाधार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी। नेहरू के अजीब फंडे, ख्याली पुलाव। जैसे आज परपोता राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में रहता है जो सच्चाई से दूर है, वैसे ही नेहरू का भी हाल था। नेहरू को शायद लगता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमले के बजाय बातों से सुलह को प्राथमिकता देगा, तो सेना को आधुनिक करने की या फिर उसे रखने की क्या जरूरत है। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे और लगता था कि उनकी सोच सर्वोच्च है। एक समय था जब कश्मीर के युद्ध ने भारतीय सेना को खत्म होने से बचाया था। जी हाँ, आज शायद इस बात पर आपको यकीन ना हो कि युद्ध के होने से सेना कैसे बची, लेकिन मेजर जनरल डीके मोंटी पालित ने अपनी किताब मेजर जनरल ए रुद्र हिज सर्विस इन 3 आर्मी एंड 2 वर्ल्ड वॉर में इसका जिक्र किया है, जिसके अनुसार नेहरू ने उस समय कहा था, हमें रक्षा नीति की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी नीति अहिंसा है, हम अपने सामने किसी भी प्रकार का सैन्य खतरा नहीं देखते। जहां तक मेरा सवाल है, आप सेना को भंग कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस काफी अच्छी तरीके से सक्षम है। नेहरू ने रक्षा खर्च में कटौती की। 1959 के बजट में नेहरू सरकार ने रक्षा खर्च में 25 करोड़ की कटौती की। ये कटौती ऐसे समय में की जब भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था। नेहरू को 1962 में ही वास्तविकता का पता चला, जब उनकी नाकामी और अज्ञानता के कारण भारत को चीन के हाथों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अंग्रेज आर्मी चीफ चाहते थे नेहरू के कारनामे यही नहीं रुके। नेहरू चाहता था कि किसी अंग्रेज अधिकारी को सेनाध्यक्ष बनाया जाए। नेहरू ने कहा था, किसी भी भारतीय के पास सेना के नेतृत्व का अनुभव नहीं है, इसीलिए ये पद किसी अंग्रेज को ही देना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ ने कहा था कि भारत को गुलाम रखने वाले इन अंग्रेजों को क्यों सेनाध्यक्ष का पद दिया जाए, जिसके बाद जनरल केसी करियप्पा को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेहरू ने ठुकराई सीडीएस के गठन की सलाह। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को सलाह दी थी कि जनरल थिमैया को सीडीएस नियुक्त कर दे, लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन की बात को नकार दिया और नेहरू ने कहा कि युद्ध की स्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि भारत तो सभी देशों के साथ शांति से रहना चाहता है। राहुल को भी सेना से नफरत। नेहरू के नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल गांधी को भी सेना से इतनी नफरत है कि वो भी सेना का अपमान करने से नहीं चूकते। तमिलनाडु में भाषण देते हुए राहुल ने कहा था, अगर भारत के किसान, श्रमिक और मजदूर मजबूत होते तो भारत को सीमाओं पर सेना, नौसेना और वायुसेना को तैनात करने की आवश्यकता ही नहीं होती। If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. इससे साफ होता है कि सेना को लेकर नेहरू के दिल में जहर था, वहीं आज राहुल गांधी में भी नजर आता है। इसीलिए कांग्रेसी बार बार सेना का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं।